वैजंती माला से अफेयर के कारण टूट गया था राज कपूर का पूरा परिवार। बाद में लव ट्रायंगल को बताया पब्लिसिटी स्टंट। वैजंती माला ने राज कपूर के साथ अपने रिश्ते की खबर को झूठ बताया। इसके बाद ऋषि कपूर ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र करते हुए बताया था, जब उनके पिता का अफेयर था तो कैसे उनकी मां बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हम आपको इस वीडियो में राज कपूर और वैजंती माला की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राज कपूर जो अपनी फिल्मों के लिए काम के साथ साथ लव अफेयर को लेकर भी काफी मशहूर थे। उनकी लव लाइफ एक स्टोरी वैजंती माला के साथ भी बनी थी। इनके प्यार के किस्से आज भी फिल्मी गलियारों में मशहूर हैं। राज कपूर और वैजंती माला ने साल 1964 में आई फिल्म संगम में काम किया था और तभी से दोनों के बीच प्यार की खबर फैल गई। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और बच्चों के पिता थे। वैजंती माला संग उनके अफेयर के कारण उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया था। कृष्णा अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर एक होटल में रहने चली गई थी, लेकिन बाद में वैजंती ने इसे एक महज पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। वैजंती माला ने कहा था कि राज कपूर पब्लिसिटी और सुर्खियों में रहने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। अपने अफेयर को भी उन्होंने राज कपूर द्वारा एक पब्लिसिटी स्टंट बताया था। उनकी किताब में उन्होंने इस लव स्टोरी को खबरों का जिक्र करते हुए काफ़ी कुछ लिखा, जिसमें यह भी लिखा था, इन फालतू अफवाहों पर राज कपूर के पीआर की चालबाजी थी। मीडिया ने किसी भी तरह से मेरा पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की। यह बिल्कुल निराधार था और मुझे इससे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि जब वह संगम फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने देखा था कि आरके फिल्म के प्रस्तुति जुनूनी नहीं थे। उन्होंने आरके स्टूडियो की पब्लिसिटी विंग पर राज कपूर की ऐसी छवि बनाने का आरोप लगाया, जहां उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया जो अपनी लीड एक्ट्रेस से प्यार करने लगते थे। उन्होंने कहा कि ये सब उनके पीआर का काम था, जो ये पेश करते हैं कि वह आरके वुमनाइजर हैं और उनके अफेयर की खबरें पीआर स्टंट भी थीं। ये तो वैजंती माला का पक्ष था, लेकिन रिपोर्ट्स में काफ़ी कुछ अलग बातें हैं। ऋषि कपूर ने भी वैजंती माला के इस बयान पर नाराज़गी जाहिर की थी। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उनके पिता का राज कपूर और वैजंती माला के साथ अफेयर और इससे उनके परिवार पर क्या असर पड़ा उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ऋषि कपूर ने बताया था कि पिता और एक्ट्रेसेस के अफेयर के समय उनकी मां घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने लिखा है, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता नरगिस जी के साथ अफेयर था, इसलिए मुझ पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। मुझे यह याद था कि मैं घर में कुछ भी गड़बड़ हुई तो, लेकिन मुझे याद था कि पापा वैजंती माला के साथ जुड़े हुए थे। उस दौरान मैं अपनी माँ के साथ मरीन ड्राइव पर नटराज होटल में चला गया था। ऋषि ने लिखा, उनकी माँ ने ठान लिया था कि जब तक राज कपूर वो मामला खत्म नहीं होता वो हार नहीं मानेंगी। उनका फैसला हो गया था। उन्होंने तय कर लिया था कि राज कपूर का मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक वह हार नहीं मानेंगी। वैजंती माला ने राज कपूर के साथ अपने अफेयर को नकार दिया था। ऋषि कपूर ने उस पर भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कई साल पहले इंटरव्यू में वैजंती माला ने पिता के साथ अफेयर से इनकार किया था। उन्होंने दावा किया, मेरे पिता ने प्रचार की भूख के कारण यह रोमांच रचा था। मैं नाराज था। वह इतनी ही नहीं, निंदनीय कैसे हो सकती हैं और दिखावा कर रही हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बताया जाता है कि जिस वक्त राज कपूर की पत्नी घर छोड़कर गईं, तब वैजंती माला ने उन पर शादी का दबाव बनाया था। राज कपूर को तब समझ आ गया था कि उनका परिवार टूट रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को मनाया और वादा किया कि वो सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद उन्होंने वैजंती माला के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई लव स्टोरी अधूरी रह जाती हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसी लव स्टोरीज हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई, तो कई आज भी अपने पहले प्यार के इंतजार में बैठी हैं, तो कई इसे भूलकर आगे भी बढ़ गईं। राज कपूर और नरगिस की स्टोरी भी इसी स्टोरी में से एक है। राज कपूर नरगिस एक समय पर पूरी इंडस्ट्री में चर्चे में थे। हालांकि नरगिस और राज कपूर की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर की लव स्टोरी के बारे में कोई भी नहीं जानता। राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर की लव स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राज कपूर जब महज 11 साल के थे तो उन्होंने इनकलाब फिल्म से डेब्यू कर लिया था। सुपरस्टार बनने से पहले ही राज कपूर शादी के बंधन में बंध गए थे। वह जब 22 साल के थे, साल 1940 में कृष्णा मल्होत्रा से उनकी शादी हो गई थी। राज कपूर और कृष्णा की मुलाकात 1 ही 2 साल हुआ था। दोनों ने शादी कर ली थी। उस शादी के दौरान सुपरस्टार अशोक कुमार भी शामिल हुए थे। इनकी झलक देखने के लिए कृष्णा बहुत ज़्यादा उत्सुक थीं। कृष्णा मल्होत्रा की यह उत्सुकता देखने के बाद राज कपूर ने तय कर लिया कि वह सदी के सुपरस्टार बनकर रहेंगे। 2 साल बाद 1948 में राज कपूर की फिल्म आई आग, जिसने राज कपूर और कृष्णा के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
दरअसल इस फिल्म के लिए राज कपूर को नई चेहरे की तलाश थी, जिसके चलते जदन्नबाई से मिले। राज जदन्नबाई से मिलने के बाद वहां पहुंचे। उन्होंने उनकी बेटी नरगिस को पहली बार देखा। नरगिस को देखते ही राज कपूर ने तय कर लिया वह उन्हें ही अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे। इसके बाद दोनों के साथ में कई फिल्में काम हुआ। श्री 420 गाना गाया, प्यार हुआ इकरार हुआ, इतना फेमस हुआ कि बस लोगों ने अपने प्यार के इजहार के लिए इस गाने को गुनगुनाना शुरू कर दिया। नरगिस और राज कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देश को ही नहीं विदेश में भी पसंद की गई। दोनों की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी, लेकिन 1957 में दोनों अलग हो गए। दरअसल मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने अपनी जान दांव पर लगाकर नरगिस की जान बचाई, जिसके बाद नरगिस उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई। नरगिस को सुनील दत्त ने प्रपोज किया, उन्होंने हाँ कर दिया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। नरगिस से राज कपूर के रिश्ते की खबर जब कृष्णा को पता चली तो वह बेहद उदास रहने लगी। लेकिन नरगिस और सुनील दत्त की शादी के बाद उन्हें लगा कि उनका रिश्ता बच गया है। हालांकि यहाँ भी उनकी परेशानी कम नहीं होने वाली थी, क्योंकि 60 के दशक में वैजंती माला राज कपूर की जिंदगी में आई। कहते हैं दोनों की नज़दीकियां बढ़ती देखकर कृष्णा घर छोड़कर चली गईं। कई महीनों तक पति से दूर रहीं। राज कपूर के बहुत मनाने के बाद भी कृष्णा का घर आने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन एक शर्त पर कृष्णा राज कपूर ने सामने शर्त रखी कि वह कभी वैजंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। राज कपूर ने यह शर्त मान ली और फिर संगम फिल्म के बाद वैजंती और राज कपूर ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। वैजंती माला ने भी चमनलाल वाली से शादी कर ली और सेटल हो गई। एक जमाने में डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से अपना करियर की शुरुआत किया, जिसके बाद उन्होंने आशा, नए दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्हें बेहतरीन एक्टिंग के लिए 5 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ ही भारत में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने पहले फिल्मी करियर में वैजंती माला का नाम कई बड़े एक्टर्स के साथ जुड़ा, पर शादी उन्होंने निमोनिया के इलाज कर रहे डॉक्टर चमनलाल वाली से की। फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपनी पॉलिटिक्स चली गईं। आज सुपरस्टार के बर्थडे के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां बता रहे हैं। वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को लयंगर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली मद्रास में रहती थी। उनके पिता एमडी रमन और मां वसुंधरा देवी थीं। वैजंती माला का जन्म हुआ तब उनकी मां वसुंधरा देवी तमिल सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेसेस थीं, जिनकी मामंगा सम्मत तमिल सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्म थी। ऐसे में उनके माता पिता के पास कम समय होने के चलते उनका पालन पोषण उनकी दादी यदुगिरी देवी ने ही किया। वैजंती माला को उनके परिवार ने 4 साल की उम्र से ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते एक समय बाद वैजंती कथक, कुचिपुड़ी और उड़िया जैसे कई डांस में महारत हासिल कर चुकी। एक दिन वैजंती माला चेन्नई खोसले हॉल में भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दे रही थी। इस दौरान प्रोड्यूसर एमवी रमन की नज़र उन पर पड़ी। तभी एमवी रमन ने मन बना लिया कि उनकी अगली फिल्म की एक्ट्रेसेस वैजंती माला ही होंगी। एमवी रमन ने बात की, वैजंती माला के पेरेंट्स को बात बताई तो वह मान गए, पर उनकी दादी ने वैजंती माला के एक्ट्रेसेस बनने से सख्त मना कर दिया। दरअसल उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी। ऐसे में उनकी दादी को लगा कि उनकी पढ़ाई और डांस फिल्में करने के एक्सपेक्ट में नहीं है। जब उनकी दादी ने प्रोड्यूसर को वैजंती माला पेरेंट्स को मना लिया तो वो भी मान गई। इस तरह वैजंती माला की पहली तमिल फिल्म वडकई कई इस तरह से खासा पसंद किया गया था। जब इसे हिंदी में बनाया गया तो इसमें भी वैजंती को ही कास्ट किया गया। इस तरह साल 1951 में फिल्म बहार में उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। वैजंती माला को उनके परफॉर्म किए गए गीतों से खूब सक्सेस मिली। जब उन्होंने फिल्म नागिन में मन डोले मेरा तन डोले में परफॉर्म किया तो ये गाना सुपरहिट हो गया। इस गीत में उन्होंने नेशनल स्टार बना दिया। ये फिल्म साल 1954 को हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। इसके अलावा उनके परफॉर्म किए होठों पे ऐसी बात, बहारों फूल बरसाओ, उड़े जब जब जुल्फे, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया जैसे गाने ज़बरदस्त पॉपुलर हुए। ये गीत आज भी लोगों की जुबां पर बसे हुए हैं। इन गीतों से वैजंती माला को नेशनल स्टार बना दिया। वैजंती ने पहली बार साउथ एक्ट्रेसेस जी नेशनल स्टार भी बनी थी। वैजंती माला 50 से 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस बन चुकी थी। उनकी एक्टिंग और फिल्मों में उनके डांस परफॉर्मेंस को खासा पसंद किया जाता था। उन्हें हर बड़े हीरो के अपोजिट कास्ट किया जाता था। फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स उनसे मुंहमांगी फीस देने को तैयार थे। उनकी देवदास, संगम, साधना, मधुमती जैसी फिल्में कास्ट सिनेमा के लिए मानी जाती थी काफ़ी ज़्यादा हिट। देवदास के लिए डायरेक्टर विमल रॉय ने एक्ट्रेसेस की तलाश की थी। फिल्म में चंद्रमुखी एक वेश्या होती है। ऐसे रोल को करने के लिए नरगिस, बीना रॉय एक्ट्रेसेस मना कर चुकी थी। फिर जब विमल रॉय ने फिल्म
में मीना कुमारी को लेने का सोचा तो मीना कुमारी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए। तब जाकर इस फिल्म के लिए वैजयंती माला को कास्ट किया गया। उस समय वैजयंती माला की फिल्म 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें बेहतरीन फिल्म की तलाश थी। उन्हें देवदास अच्छी लगी। फिर ये फिल्म रिलीज हुई तो ज़बरदस्त हिट साबित हुई। फिल्म देवदास में वैजयंती माला की एक्टिंग को खासा सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इस अवार्ड को उन्होंने कहकर ठुकरा दिया। देवदास की जितनी पारो जरूरी थी उतनी ही चंद्रमुखी हुई, इसलिए मुझे इस फिल्म के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेसेस का अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए, सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस का दिया जाना चाहिए। वैजयंती माला ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। ऐसे में उनका नाम दिलीप कुमार से भी जुड़ने लगा। दिलीप फिल्मों से ज़्यादा उनके कपड़ों से मैच करती ड्रेस पहना करते थे, जिससे इस बात को हवा मिली। फिर जब बाद में उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म गंगा जमुना में काम किया तो उनका नाम राज कपूर से भी जुड़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर के रिलेशन से परेशान होकर उनकी पत्नी कृष्णा अपने बच्चों को लेकर घर के होटल में चली गई थी। 4 महीने होटल में रहने के बाद कृष्णा इस शर्त पर मानी कि वो कभी भी वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने साल 1964 में संगम फिल्म के बाद कोई भी काम नहीं किया। हिट फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर की लोकप्रिय जोड़ी टूट गई। उन्हें भी अपने जीवन में नाकामयाबी की मार झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने देवानंद के साथ 1967 में आई फिल्म ज्वेल थीफ से एक नई शुरुआत की। इस दौरान उनके जीवन में आए डॉक्टर चमनलाल बाली। एक बार वैजयंती माला को हो गया निमोनिया, जिसका इलाज डॉक्टर बाली कर रहे थे। डॉक्टर बाली भी उनके प्रशंसकों में से एक थे। वैजयंती का इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया और 10 मार्च 1968 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उनका एक बेटा भी है। दरअसल आपको बता दें कि उनके पति चमनलाल बाली पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। स्क्रीन पर स्विम सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेसेस। आपको शायद ही पता होगा कि स्क्रीन पर स्विम सूट पहनने वाली पहली साउथ एक्ट्रेसेस वैजयंती माला ही थी। उन्होंने ये हिम्मत भरा कदम उठाया था जबकि वो चेन्नई के एक रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण थी। एक समय था जब एक्ट्रेसेस को संस्कारी आदर्शों का पालन करना होता था और अगर वो ऐसा ना करे तो इसे बवाल मच जाता था। वैजयंती माला ने राज कपूर की फिल्म संगम में स्विम सूट पहना था। ये यकीनन भारत की पहली महिला सुपरस्टार थी जिन्होंने 3 इंडस्ट्री पर राज किया और पहली पैन इंडिया स्टार में भी एक थी। करियर की पीक पर वैजयंती माला ने संन्यास ले लिया क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के प्यार डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली। पहले संस्मरण बॉन्डिंग से उन्होंने खुलासा किया कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बीमार पड़ गई थी। चमनलाल उनका इलाज करने के लिए बॉम्बे आए हुए थे। उन्हें उनसे प्यार हो गया। वो शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन प्यार परवान चढ़ने के बाद चमनलाल ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर वैजयंती माला से शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। वैजयंती माला ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस और डांसर थीं, बल्कि राजनीति में भी अव्वल हैं। वो 19